हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ इडियम्स को। थीम वाइज हम लोग इडियम्स को बांटेंगे, ठीक है ना। और आज का थीम है कलर बेस्ड इडियम्स, यानी कि कलर। बहुत सारे ऐसे इडियम्स होते हैं जो हमारे कलर से बेस्ड होते हैं, यानी कि कोई ना कोई कलर दिया रहेगा और उसी के बारे में जो इडियम रहता है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि कलर बेस्ड इडियम्स को हम लोग किस तरह से बनाते हैं या क्या क्या होते हैं उससे रिलेटेड, किस तरह के वर्ड्स पूछे जाते हैं या किस तरह के इडियम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो कलर का थीम है वो है रेड, यानी कि रेड कलर से रिलेटेड जितने भी इडियम्स हैं उनको हम लोग को देखना है बारी बारी से। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि रेड कलर से बने हुए इडियम्स कौन कौन से हैं और उनके मीनिंग क्या होते हैं और किस तरह से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो पहला हमारा है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे को हम लोग हिंदी में कहते हैं यादगार दिन या महत्वपूर्ण दिन या महत्वपूर्ण दिन, ठीक है ना। तो इसको अगर हम कहें तो इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट या मेमोरेबल डे, ठीक है ना। तो रेड लेटर जो है वो एक मीडियम है, रेड लेटर डे, और उसका मीनिंग होता है वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी मेमोरेबल डे, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं यादगार दिन। तो आपको जब दिया रहेगा रेड लेटर डे तो आपको देखना है कि आपका ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन है कि नहीं। अगर ये रहेगा तो आप इसी पर टिक करेंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। टू पेंट द टाउन रेड। अगला है टू पेंट द टाउन रेड, यानी कि शहर को लाल रंग से पेंट कर दीजिए। और इडियम का मीनिंग आपको मालूम भी है, हमने कुछ कुछ शॉर्ट्स में देखा है कि इडियम्स वे होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ नहीं होता, उनका विशेष अर्थ होता है, उनका कोई वर्बल मीनिंग नहीं होता। जैसे आप देखिए कह रहे हैं कि टू पेंट द रेड टाउन, यानी कि शहर को लाल रंग से पेंट कर दो। तो लाल रंग से पेंट कर दो, इसका कुछ भी मीनिंग यहाँ पर है क्या? नहीं है। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ ना होकर के कुछ विशेष अर्थ है कि कभी भी हम लोग पूरे के पूरे घर को या किसी चीज को पेंट करते हैं तो कब करते हैं? जब हम लोग को कोई खुशी होती है, जश्न मनाना रहता है, तब हम अपने घर के, जैसे शादी हो गया, कोई और फंक्शन है तो घर को पेंट किया जाता है, सजाया जाता है। उसी तरह से आपको याद करना है रिलेट करके कि जब शहर को पेंट करने की बात की जा रही है, इसका मतलब कि जश्न है कोई, और जश्न है यानी कि टू सेलिब्रेट, इसका अर्थ होता है जश्न मनाना। तो अगर आपको ये आएगा तो क्वेश्चन में, तो आपको देखना है कि आपके ऑप्शन में ये है कि नहीं, और जब ये रहेगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इन द रेड। रेड जो है वो खतरे का भी निशानी होता है। आपको मालूम है कि रेड जो है वो खतरे का सूचक होता है, खतरे की निशानी होती है। तो इन द रेड का मतलब क्या होता है? वित्तीय खतरे में, यानी कि इन फाइनेंशियल डेंजर। जो वित्तीय यानी कि रुपए पैसे से रिलेटेड जो खतरा होता है, जो असावधानी होती है, जो खतरा होती है, उसको अगर हम कहें तो उसको कह सकते हैं इन फाइनेंशियल डेंजर। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इन द रेड का मतलब होता है वित्तीय खतरे में, यानी कि इन फाइनेंशियल डेंजर। और जब भी आपको ये क्वेश्चन दिखे तो आपको ऑप्शन में देखना है कि फाइनेंशियल डेंजर है कि नहीं। अगर है तो वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला है लाइक ए रेड रैग टू ए बुल। लाइक ए रेड रैग टू ए बुल, और इसका मतलब होता है गुस्सा दिलाना। आपको मालूम होगा, आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी बुल को यानी कि सांड को हम जब कोई लाल कपड़ा दिखाते हैं तो भड़क जाता है, यानी कि गुस्सा हो जाता है। इसी से रिलेट करके याद रखना है कि अगर हम किसी सांड को लाल कपड़ा दिखाएंगे तो वह होगा क्या? तो वह गुस्सा होगा। गुस्सा होगा यानी कि लाइक ए रेड रैग टू ए बुल का अर्थ हो रहा टू मेक समवन एंग्री, यानी कि किसी को गुस्सा दिला देना। तो आपको देख रहे हैं कि अगर आपको इडियम में ये दिया गया रहेगा तो आपको उसी ऑप्शन पे टिक करना है जिस ऑप्शन में ये रहेगा, ठीक। अगला है रेड कारपेट वेलकम। रेड कारपेट वेलकम का मीनिंग क्या होता है? तो सम्मान से स्वागत, बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट। टू वेलकम विथ ग्रेट रेस्पेक्ट, यानी कि किसी व्यक्ति का सम्मान हम लोग इतने आदर के साथ करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रेड कारपेट वेलकम। और आपको मालूम है कि जब हमारे यहाँ कुछ होता है, कोई फंक्शन होता है, जब गेस्ट आने वाले होते हैं तो हम लोग कारपेट बिछाते हैं। और जब कारपेट बिछाते हैं तो ये सूचक होता है कि आपका आदर के साथ सम्मान है। यानी कि अगर हमको रेड कारपेट वेलकम दिख गया तो हमको यह समझना है कि यह इसका अर्थ क्या है? सम्मान के साथ स्वागत। और आपको जब इडियम ये दिया रहेगा तो आपको ऑप्शन में देखना है ये है कि नहीं। जब ये रहेगा इसी को आप क्या करेंगे? टिक करेंगे, यानी कि आपका ऑप्शन यही सही होगा। अगला है टू कैच समवन रेड हैंडेड। टू कैच समवन रेड हैंडेड का अर्थ होता है रंगे हाथ पकड़ना। रंगे हाथ पकड़ना, जैसे हम लोग हिंदी में खूब बोलते हैं कि मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। रंगे हाथों पकड़ा का मतलब क्या? कि हमने तब पकड़ा जब वह कोई क्राइम कर रहा था, या हमने तब पकड़ा जब वह कोई गड़बड़ी कर रहा था। तो इस तरीके से
टू कैच समवन रेड हैंडेड का अर्थ होगा रंगे हाथ पकड़ना, यानी कि टू कैच समवन कमिटिंग क्राइम, क्राइम को करते हुए पकड़ा, तो इसको हम लोग कहते हैं टू कैच समवन रेड हैंडेड। और जब आपको क्वेश्चन में ये दिया जाए तो आपके ऑप्शन में ये होना चाहिए, और जब ये रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टू सी रेड। टू सी रेड का अर्थ होता है हिंसक होना। आपको मालूम है, जैसा हमने भी बताया कि लाल रंग जो होता है वो खतरे का निशान होता है, या लाल रंग गुस्से का भी निशानी होता है। जैसे कि हम किसी इंसान को लाल रंग दिखा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हिंसक हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो उसी से याद रखना है कि अगर देख लिए क्या सी रेड लाल देखे तो इसका अर्थ होगा हिंसक, यानी कि टू गेट एंग्री या वायलेंट। तो अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो टू सी रेड देखने के बाद आपको समझ लेना है कि इसका अर्थ होगा हिंसक, और ऑप्शन में देखना है कि यह है कि नहीं। अगर ये रहेगा तो उसी को हम टिक करेंगे, यानी कि आंसर हमारा यही होगा। अगला है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का अर्थ होता है अति औपचारिकता, फॉर्मेलिटी, ठीक है ना। तो फॉर्मेलिटी, लाल फीताशाही जिसको भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अर्थ होता है एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज, अति औपचारिकता। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में रेड टेपिज्म दिख गया तो आपको आंसर करना है वो किसको करना है, एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज को करना है, ठीक। आगे है रेड बेट। रेड बेट का अर्थ होता है निंदा करना। निंदा करना यानी कि शिकायत करना, किसी पे आरोप लगाना, किसी पे दोषारोपण करना। तो इसको हम लोग अगर कहें तो रेड टेप का अर्थ होता है, रेड बेट का अर्थ होता है निंदा करना, और इसका आंसर होगा टू डिनाउंस, यानी कि किसी की शिकायत करना, निंदा करना, किसी को आरोप लगाना, दोषारोपण करना। तो इस तरीके से रेड बेट अगर आपको क्वेश्चन में दिखे तो आपका आंसर जो होगा वो होगा टू डिनाउंस, ठीक है। तो आज हमने रेड से रिलेटेड यानी कि लाल रंग से रिलेटेड जितने भी इडियम्स थे उनको हमने देखा। आई होप कि ये चीजें क्लियर होंगी, इसको आप याद रखेंगे या बार बार देखते रहेंगे तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा। इसीलिए इसको बार बार देखते रहेंगे और देख करके इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। और जब आप देखते रहेंगे कहीं ना कहीं माइंड में रहेगा, तो जैसे ही आपको ऑप्शन में दिखेगा आप तुरंत टिक लगा लेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक, इसके लिए थैंक यू।